जीनाया गाम गाम्य लखाइया। गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी। पट खोली दरस दिखाइया। जेहि कारणेशी दापची गुरु कृपाशी पाइया। आकह मूरति अमीय सूरति। ताई देखी समाइया। मंगलमय सत्य सुखद है। आनंद परमानंद दुखद कभी हो वे नहीं। सब दिन पूर्णानंद ध्येयाराध्य स्वरूप का। ज्ञान निरंतर राख। प्रेम बिरहनु तन बढ़े। साधन चलत सुपाक। ध्येयाराध्य स्वरूप का। ज्ञान निरंतर राख। प्रेम बिरहनु तन बढ़े। साधन चलत सुपाक। आए सद्गुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, जो सद्गुरु का जो ज्ञान है यह जो है अनंत ज्ञान है। मैं जो भी हमारा अनुभव होता है मैं वही आपको बताता हूँ। आप भेद को समझिए। ज्ञान जो है अनंत है। मैं जितना कहता हूँ उतना ही नहीं सही है, उसके भी आगे है और उसके भी आगे है। हम लोग इस संसार में आए हैं, अपना मर्जी से नहीं आए हैं। हमें जो है माया ने पकड़ रखा है। आप भेद को समझ जाइए। पूरे संसार में जो भी जीव आया है यहाँ उसको माया ने फांस लगा रखी है। आप सद्गुरु के हंस हो हंस नहीं हो। माया ने सबको फांस लगा करके रखी हुई है। हिरणाकुशरा वण गयो कंसा। कृष्ण गए शूर नर मुनि बंसा। ब्रह्मा गए मरम नहीं जाना। बड़ सब गई लजे रहल सयाना। हिरणाकुशरा वण गयो कंसा। कृष्ण गए शूर नर मुनि बंसा। ब्रह्मा गए मरम नहीं जाना। बड़ सब गई लजे रहल सयाना। हिरण्यकश्यप इस धराधाम पर इतनी साधना किया था, इतनी साधना किया था। उसके समान साधना करने वाला प्रकृति में कोई नहीं है। आप भेद को समझिए। बहुत बड़ा जो है राजा हुआ है वो। हिरणाकुशरा वण गयो कंसा। रावण भी एक जो है महान राजा हुआ है। आप भेद को समझिएगा।
हिरण्यकश्यप को जो है आपको पता होना चाहिए, उसने पूरा जो है ब्रह्मा विष्णु महेश से जो है साधना करके, अखंड साधना, ये वरदान लिया हुआ था। उससे यमराज भी दूर भागता था। न कोई दिन में मारे, न रात में मारे, न सुबह मारे, न शाम को मारे, न घर के अंदर, न घर के बाहर, न जल में, न थल में। ऐसा वो जो है आशीर्वाद लिया हुआ था, ऐसा जो है वरदान मांगा हुआ था। लेकिन जो है माया जो है वहां पर जो है अब वो अमर हो गया। अमर होती ही उसमें अभिमान आ गया। अभिमान बहुत बड़ी चीज है ये। हिरण्यकश्यप की जो है कथा जो है पूरे संसार में प्रसिद्ध है और सब जानते हैं। आप भेद को समझिएगा। ये सब जो है कथा ऐसे नहीं चलती है, ये कोई गहरा राज है। ये जो है पूरे संसार में हिरण्यकश्यप की जो है जो कथा है, कथा नहीं है, ये घटित हुई है। ये जो है तो जो है उसे अभिमान हुआ। स्वामी जी जो कह रहे हैं, हम तुम हम एका है, हम तुम एके देव, अलोहाय अग्नि स्वरूप भाया, अब कछुरा न भीव। आप स्वामी जी की वाणी से आप समझिए। स्वामी जी जो है अभी भजन सुना आपने, गिरे सदा फल शरण तुम्हारे, पालक नाम तुहार, प्रभु जी कैसे करी हो पार। देखिए स्वामी जी की तुलना, आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, आपको भेद बूझना होगा। हिरण्यकश्यप जो है इतनी साधना करी थी, जो है देवताओं को उन्होंने प्रसन्न कर लिया था। आप भेद को समझो। जो देने वाले हैं उनसे जो है उनको प्रसन्न कर लिया था। नहीं तो कौन वरदान देगा? आप विचार करो ना। प्रभु से वो वरदान ले चुका था, कोई उसे मार ही नहीं सकता था। आप भेद को बूझो, अमर हो गया था। लेकिन वैसे भी नाम से तो अमर ही है। जब तक ये धरती रहेगी हिरण्यकश्यप का नाम रहेगा। लेकिन उसे अभिमान हुआ। अभिमान हुआ कि मैं तो जो है अब राजा हो गया, अब हमें इस संसार में कोई मार नहीं सकता है। न मनुष्य मारे न जीव मारे, तो यमराज कैसे आएंगे? आप विचार करो। यमराज आ ही नहीं सकते थे दूर तक जो है। लेकिन उसे अभिमान हो गया। अभिमान हुआ अपने ही पुत्र से जो है। आप भेद को समझिए। अपने ही पुत्र को जो है वो खंभे में बांध करके मारने का जो है शक्ति मिली हुई थी उसे। हम लोगों के पास तो कोई शक्ति नहीं है। लेकिन यहां स्वामी जी कह रहे हैं, हम तुम हम एका है, हम तुम एके देव, अलोहाय अग्नि स्वरूप भाया, अब कछुरा न भीव। आपन रूप बनाइया, लोहाय अग्नि स्वरूप,
सत्ता दोनों अलग है, हंस पुरुष का रूप। अब एक संत हैं, वो मिले थे, तो जो है अब वो सनातन धर्म के जो है बहुत ही मतलब पहुंचे हुए हैं। तो कुछ ऐसी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि मैं जानता हूं स्वामी जी से नहीं जुड़े हैं, लेकिन वो जानते हैं। बोला हाँ, उनके देखिए इसी संसार में बहुत तरह के लोग हैं। मतलब कुछ लोग ऐसे हैं सनातन धर्म में जो है कि पूरा देवी देवताओं का नाम से लेकर के और उनको सब बारे में जो है जानकारी है। इस संसार में कितने भी धर्म हैं, धर्म तो एक ही है, वो आप जानते हैं। स्वामी जी ने कहा है सेवा धर्म समान जगह, अन्य धर्म नहीं कोई, सदगुरु सेवक सुलभ सब, कोई आलभ्य नहीं होय। तो वो जो है विहंगम योग के बारे में जानते हैं, उतना ही जानते हैं, उनको आगे जानने की आवश्यकता नहीं है। विहंगम योग के बारे में उन्होंने कहा तो मैंने बोला आप कैसे जानते हैं? बोला नहीं मैं जानता हूं, इनके संस्थापक जो है अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज हैं। अब वो सब बातें करने लगे तो बोले कि नहीं, वहां पर जो है ये देवी देवताओं को नहीं माना जाता है, वहां केवल जो है गुरु की ही चर्चा होती है, वो लोग नहीं मानते हैं। मैं बोला ऐसी बात नहीं है, गुरु की महिमा हर जगह गाई गई है, लेकिन विहंगम युग जो है किसी भी संप्रदाय का, किसी भी संत का, सबका जो है वो आदर करता है, सम्मान करता है। लेकिन जहां तक बात आती है ये जो प्रभु से मिलाने की, वो विहंगम युग जो है इस संसार में परमात्मा नहीं चाहिए, इस संसार में रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए, घर द्वार चाहिए, इस सबको यही सब चाहिए। जो है वो तो कोई प्रेमी होता है। बिरहाया गजिन को लगी, बूझत ना ही बुझाय, अबिरा लगन में जरी मरे, वा प्रभु य बुझाय। बिरहाया गजिन को लगी, बूझत ना ही बुझाय, अबिरा लगन में जरी मरे, वा प्रभु य बुझाय। तो जो है वो कहाँ मिले थे? मणिपुर में मिले थे। जब मैं सर्विस में था, मेरे पास आए, बैठे, खाना खुना खाए। तो बहुत से देखिए सेवा का बहुत सारा जो है उपाय है। हम लोग तो कोई सेवा ही नहीं कर रहे हैं। वो लोग जो है मतलब उस जो है नागालैंड में जो धर्म परिवर्तन किया जा रहा है, आप भेद को समझिएगा। धर्म तो एक ही है, सेवा धर्म समान जगह, अन्य धर्म नहीं कोई, सदगुरु सेवक सुलभ सब, कोई आलभ्य नहीं कोई। जातीय राष्ट्र समाज की सब ही सेवा जान, उत्तम सेवा
जगत में ब्रह्म विद्या कर दान। जातीय राष्ट्र समाज की सब ही सेवा जान। उत्तम सेवा जगत में ब्रह्म विद्या कर दान। तो ये ब्रह्म विद्या है, ये ब्रह्म को प्राप्ति करने का साधन है। ये इस संसार में ब्रह्म प्राप्ति करना नहीं चाहिए। पूरा संसार जो है उसको बस खाली यही चाहिए, प्रभु की सुमिरन ध्यान में मिले चार फल आय। अर्थ धर्म अरु काम है, मोक्ष पद पाय। चारों फलों की प्राप्ति। देखिए, आप कुछ भी करें, आप पढ़ाई कर रहे हो, लिखाई कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, खेती बाड़ी कर रहे हो, आप जो है उसको सेवा भाव में करिए। सेवा भाव में करेंगे आपको कभी कोई कमी नहीं होगी। और जो है सुबह शाम आधा घंटा 1 घंटा सत्संग में समय बिताइए, थोड़ा ध्यान करिए, थोड़ा साधना करिए। इस भाव में मत करिए कि प्रभु जी हमको, वो तो अपने आप मिल जाएगा। आप सदगुरु की हंस हो, हंसनी हो। जिस घर में सदगुरु की आरती होती है उस घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। आप भेद को समझो। चारों फल गुरु चरण में, चायमित फल पाय। सद्गुरु जन रक्षा करी, सर्वठाम जस आय। मैं इसकी गारंटी लेता हूं। आप जो है अच्छे भाव से सद्गुरु की साधना करो, आपके घर में लक्ष्मी का वास होगा। पहले लक्ष्मी वहीं आकर के जो है रहेगी। लेकिन आप जो है क्या बोलते, सत्य का, धैर्य का ये गहना पहनो। ये गहना पहनने से नहीं होगा काम। जो है लक्ष्मी आपके घर में भाग नहीं सकती है, पहले उसको वहीं आना होगा। आपको विश्वास नहीं होगा? ईश्वर वेद की दो दोहे हैं, चारों फल गुरु चरण में, चाहमित फल पाय। सद्गुरु जन रक्षा करे, सद्गुरु जन रक्षा करे, सर्वठाम जस आय। फिर आपको जो है किसी चीज की जो है जरूरत नहीं पड़ेगी। आप भेद को समझिए। ये कोई जो है सदगुरु का ज्ञान है। ये आप जो है डेली साधना करिए, बैठिए। मन तो ये शैतान है, लगेगा नहीं, लेकिन इसको धीरे 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 लगाना ही पड़ेगा। आप कितना भी पढ़ाई कर लो, ज्ञान कर्म बिना भक्ति के सरस सकल नहीं होय। माया दुखदाई रहे, भक्ति सहित फल होय। आप कुछ भी कर लो, बहुत बड़े ज्ञानी हो जाओ, ज्ञान कर्म बिना भक्ति के आप ज्ञान योगी हो जाओ, कर्म योगी बन जाओ। लेकिन यदि भक्ति नहीं है तो ये माया जो है आपको दुखदाई करेगी। यह जो है सदगुरु की वाणी है, ब्रह्म वाणी है, स्वर वेद की वाणी है।
आप सदगुरु की हंस हो, हंसनी हो। आप अति सौभाग्यशाली हो। थोड़ा भी यदि आपका प्रेम हुआ सदगुरु में, प्रेम कैसे करना है वो मैं आपको रोज ही बताता हूं। प्रेम जो है, दो प्रेम है। एक जड़ प्रेम, वह संसार में है। एक प्रेम जो है सुरति का है। सुरति से देख लो निज देश, सुरति से देख लो निज देश। तो देखत देखत देखन लागे, मिट गए सकल देश, सुरति से देख लो निज देश, सुरति से देख लो निज देश। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। आप भेद को बूझो। ज्यादा झामर झूमर में नहीं उलझाना है। ये व्रत नहीं किया तो वो नहीं किया, वो सब मत आप उलझाओ। आपको करना है तो व्रत भी कर लो, जो भी करना है करो, लेकिन गुरु के चरणों को कभी मत भूलो। ये काम तो आप कर सकते हो। इसमें कौन सा आपको पैसा लगता है बताओ? ना आपको पैसा लगता है, न समय लगता है। सुरति से देख लो निज देश, सुरति से देख लो निज देश। तो देखत देखत देखन लागे, मिट गए सकल देश, सुरति से देख लो निज देश, सुरति से देख लो निज देश। तो नहीं वहाँ चाँद, नहीं वहाँ सूरज, नाई पवन परवेश, सुरति से देख लो निज देश, सुरति से देख लो निज देश। तो नहीं वहाँ जाप, नहीं वहाँ यजपा, नाई पवन परवेश, सुरति से देख लो निज देश, सुरति से देख लो निज देश। तो नहीं वहाँ जाप, नहीं वहाँ यजपा, नाई पवन परवेश, सुरति से देख लो निज देश, सुरति से देख लो निज देश। जो जो गए बहुरी नहीं आए, जो जो गए बहुरी नहीं आए, पठवत नहीं संदेश, सुरति से देख लो निज देश, सुरति से देख लो निज देश। काहे का वीरा सुना हो वीराइना, गहु सद्गुरु उपदेश, सुरति से देख लो निज देश, सुरति से देख लो निज देश। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, मैं जो है गुरु बहन जो है जुड़ी हुई हैं, मैं उनके घर गया था, उन्होंने बुलाया था। तो जो है मैं सोचता था, लेकिन वो जो है जो भी भजन गाती हैं, उम्र 60 साल 65 साल होगा, ज़्यादा 70 साल होगा,
75 साल होगा। अभी जो है भजन गाई हैं सीता पांडे, 75-80 से कम नहीं होगा उम्र जो है। लेकिन जो भी भजन गाती हैं वो देख करके नहीं गाती हैं, सब उनको याद है जो है। आप भेद को समझो। आप लोग तो नए हो, यंग हो, जवान हो, फिर भी देख देख करके जो है ना भजन गाते हो। देख करके भजन नहीं गाना चाहिए, 2-4 बार गा लो। यहां केवल जो है आपको भजन सुनाने के लिए नहीं आना है। जब आप जो है अंदर में बैठ करके गुरु से सुमिरन करके जब आप अंदर से जब आप भजन गाएंगे, वो भजन जो है उसमें अमृत मिला होगा। आप भेद को समझो। अभी आप नए नए हो, 2-4 बार जो है आप गाए, ठीक है। अब उसके बाद से आपको 10 भजन याद नहीं होगा तो वहां रास्ता भुला जाओगे। बड़ा जो है अड़बड़ रास्ता है। अमरपुर ले चलो सजना, अमरपुर ले चलो सजना, अमरपुरी की साकरी गलिया अड़बड़ है चलना, अमरपुर ले चलो सजना। तो जो है आप कोशिश करो, 2-4 भजन नहीं याद कर सकते हो और संसार की बातें सुन लो। पूरा एकदम बचपन से लेकर के जब से पैदा हुए हैं सब बात याद है, और 2 भजन नहीं याद होता है, 10 भजन नहीं याद कर सकते हो। तो ये जो है चीजें, क्योंकि जब आप भजन गाएंगे तो आपको जो क्या चाहिए वही पता चलता है। तो आप लोग कोशिश करिए, जो भी नया नया आया है तो वो तो भाई देख करके भजन गाए, लेकिन जो पुराने हो गए एकदम आपको जो है भजन जो है, क्योंकि उसमें वो जो प्रकृति मिल जाती है। सदगुरु को जो है आपने जो प्रस्तुत करोगे, सदगुरु तो सब जानता है। आप भेद को समझो। सदगुरु सब जानते हैं, ऐसा नहीं है। आपको जो है स्वर भेद की दोहे, देखो आप जहां तक आप पहुंचे हो वहीं तक का आपको याद आएगा। जो है मैं आपको बताया है, जहां जहां मन आया है वो सब पहला भूमि का जो है भजन है, पहला भूमि की दोहे हैं। जहां जहां जो है त्रिवेणी आया है वह सब जो है दूसरा भूमि है। और जहां जहां पर जो है क्या बोलते हैं जगमग है, ज्योति है, अनहद है, नाद है, उस सब जो है तीसरा भूमि का है। और जहां जहां गगन आया है, जहां जहां गगन आया है वो सब जो है चतुर्थ भूमि है। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, मैं जो है वही विचार कर रहा था। तो कुछ लोग जो है, आप भेद को समझिए। जब आप भजन याद करेंगे, ये चीजें जो है आप जहां तक पहुंचे हो, जहां तक आप साधना किए हैं, उसके आगे अपने आप आपको जो है चालू हो जाता है। पूर्व जन्मों के जो भी आपने किया है वो इस जन्म में, ये जो है ना साधना खत्म नहीं होती है। आप भेद को समझो। आपने किसी को दान दिया है, पुण्य किया है, सेवा किया है, उसका फल जो है आपको कई जन्मों तक मिलता है। आप भेद को समझो। और जो आप मन से, वाणी से, कर्म से किसी को कष्ट दिया है, वह भी आपको पीछा नहीं छोड़ती है। आप भेद को समझिए। तो आपको जो है मन से, वाणी से, कर्म से कभी भी किसी को दुख नहीं देना है। देखो ये होता क्या है, कुछ लोग जो है वाणी से ही सबको कष्ट देते रहते हैं। तो आपको सदगुरु के चरण को ध्यान करना है। जो है सदगुरु के चरण में
सब कुछ है। चारों फल गुरु चरण में, चाहे अमित फल पाय, सद्गुरु जन रक्षा करी, सर्वठाम जस आय। तो ये जो है, जो आपके अंदर में बीज जो पड़ा है, बीज कैसे पड़ा है? अब आप बोलोगे बीज कैसे पड़ा? आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, सनातन धर्म में गर्भ संस्कार भी है। सनातन धर्म में गर्भ संस्कार भी है। जब जो है बच्चा मां के गर्भ में आता है, तो जो है आपको शांति पूर्वक, प्रेम पूर्वक प्रभु को याद करते हुए तब जो है गर्भ धारण करना है। और जब जो है गर्भ में बच्चा आ जाता है, तो आप जो चीज उसमें डालते हैं वही आता है। मतलब जो स्त्री जब गर्भ धारण कर लिया, तो उसको आराम से, शांति से, भक्ति में रहना चाहिए और अपना ज्यादा अझुराना नहीं चाहिए। और उसके पति हैं, परिवार वाले हैं, उसको ज्यादा उल्टे पुल्टे बातें नहीं सुनाना चाहिए। आप लोग सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, भेद को बूझो। जो अभिमन्यु था मां के गर्भ में, उसके पिता अर्जुन ने वो सारी चीजें बताई थी। आप भेद को समझो। मां के गर्भ में जब जो है अर्जुन था, तो जो है उसके पिता ने उसकी मां को जो है बताया था, युद्ध की कला बताई थी कि जो है ये क्या बोलते हैं उसको, चक्र है, ये है, वो है जो है। तो जो है अभिमन्यु वो सारा जान गया था, वो कौन द्वार, सातवां द्वार, क्या द्वार है, आप भेद को समझिए। उसके बाद उसकी माता जी जो है वो सो गई। उसकी माता जी जो है सो गई, और सोने के बाद वो ज्ञान उनको नहीं मिला। तो जब वो पैदा हुए, तो आपको जो है पता है, क्या आज वो ज्ञान नहीं है? आपका प्रश्न यही होगा, क्या वो आज ज्ञान नहीं है? आज भी वो ज्ञान वैसी ही है। आज भी वो ज्ञान वैसे ही है और दिखाई दे रहा है, लेकिन आप सबको नहीं दिखाई देगा। तो जो है जैसे ही कोई जो है शादी होता है, उनका मिलन जो है आराम से बढ़िया से कराओ, और भगवान राम कृष्ण जो है, माता सती अनुसुईया सब पैदा करो। आप भेद को समझो। ये सब आज भी है। जैसा देखो, एक मैं आपको बता रहा हूं, अब संस्मरण सुन लो। एक अफसर हैं, अभी भी हैं वो, अभी भी आर्मी में है वो। तो जो है वो मतलब जो है जो भी बात बोलते हैं, उनका कोई भी आदमी नहीं है जिसके साथ उनका बनता है। आप सदगुरु की हंस हो, हंसनी हो, उनका किसी के साथ बनता ही नहीं है। हमेशा उल्टे पुल्टे जो है वो मतलब वो करते रहते हैं, और हमेशा जो है बेचारे खुद दुखित रहते हैं, और जहां जाते हैं वहां भी लोगों को जो है दुखित करते हैं। मैं आपको अध्यात्म की दृष्टि से मैं समझा रहा हूं। तो उनको पनिशमेंट में जो है, आप भेद को समझो, उनको पनिशमेंट में जो है मेरे पास भेजा गया। अब संस्मरण सुन लो, जो है उनको पनिशमेंट करके मेरे पास भेजा। मतलब उनको जो है डिपार्टमेंट से जो है बोला इनके पास भेज दो। वो अब भाई नौकरी मिल गया है, जल्दी निकाल सकते नहीं है।
नौकरी मिल गया है, उनको जल्दी निकाल सकते ही नहीं है। तो जो है वो उनको बोला इनके पास भेज दो, मतलब वहां एक ही अफसर का काम है, लेकिन ये भी अपना समय काट लेगा अपना। आप भेद को समझो। उनको मेरे पास भेज दिया। तो मैं बोला भाई आप काहे काहे लिए आ गए इधर, जो है इधर तो मैं ही काफी है। तो जो है फिर जो है उधर से फोन आ गया, इस आदमी को जो है ऐसे करना है वैसे करना है। तो मैं बोला मैं तो सबसे यहाँ छोटा अफसर हूं, हमारे से सीनियर भी हैं, तो मैं जो है आप लोग तो नहीं संभाल पाए। ये सच्ची घटना है, घटना है वो। और मेरे पास जो है ना भेज दिया और बोल रहे हैं कि उसको ऐसे, मेरे से सीनियर है, मैं कैसे कराऊंगा। आप लोग हमको भी काम नहीं करने देंगे, बड़े बड़े हेडक्वार्टर है वहां भेजो ना इनको, दिल्ली भेजो, वहां भेजो। आप भेद को समझो। तो मेरे पास जो है वो रहे। तो मैंने जो है उनको कहा, क्योंकि मुझे तो महारथी संत जी ने ये बात बताई थी कि जैसे ही गर्भ धारण करे, बड़े प्रेम पूर्वक, आसानी से, सुविधा पूर्वक प्रभु को याद करते हुए गर्भ धारण जो है कराना है। उसके बाद से 9 महीना 10 महीना तक मां को जो है कोई भी कष्ट नहीं देना है, उल्टा पुल्टा बात नहीं जो है बोलना है। ये जो आजकल के जो लड़के हैं लड़कियां हैं उनके लिए ये शिक्षा है, चाहे वो करें या ना करें, हमारा जो फर्ज है वो हमने बताना है। तो मैं जो है, आप भेद को समझिए। तो जो जो है मैंने उनको बोला, बैठे थे हम लोग, मतलब अब एक ही जगह में आ गए, दो दो आदमी, एक ही आदमी का काम है। तो मैंने बोला आप चूंकि हमारे सीनियर हैं तो आप ही काम जो है ना मैं करके आपको दे दूंगा, आप खाली साइन करते रहो। तो उनको मजे हो गए, आप भेद को समझो, काम मैं करूंगा, नाम उनका होगा। तो जो है ऐसे ही एक दिन कुछ ऐसे ही, मतलब किसी जवान को उन्होंने कुछ बोल दिया। तो मैं बोला भाई आपको बोलने का जरूरत नहीं है, मैं है ना, आप हमारे सीनियर, आप हमें आदेश दो, मैं सब कर लूंगा। जो है आप काहे लिए किसी के साथ मुंह अपना लगाते हो। फिर हमने जो है उनको एक दिन ऐसे ही जो है बैठा, तो मैंने बोला कानपुर के हैं जो है, तो मैंने बोला आप मां के गर्भ में थे तो आपकी मां को जो है बहुत कष्ट दिया गया है। मैंने उनको बोला आप मां के गर्भ में थे तो आपको बहुत कष्ट दिया गया है। अब वो जो है बेचारे उर्दू हो गए और बोली कि आपको कैसे मालूम हो गया। मेरे को बोल रहे हैं कि आपको कैसे मालूम हो गया। मैंने बोला नहीं। अब वो थोड़ा आश्चर्यचकित हो गए। फिर जो है बेचारे वो सब बातें बताए कि मेरी मां ने बताया था, मेरी मां ने बताया था कि जब तू गर्भ में था तेरे पिता बहुत मारते थे, बहुत कष्ट दिया मेरे को। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी बेचारे रोने लगे। तो वही संस्कार उसमें आज भी है। कोई भी बातें, कोई भी चीजें जो है वो तुरंत जो है उत्तेजित हो जाते हैं। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। और जो है यह भी सोच लो, जो है आपको बहुत सारी भेद की बातें हैं। आपको कहने का मतलब यही है कि आपको जो है इस संसार में जो है जो नियम पूर्वक, मर्यादा, कायदा, कानून, विधि विधान, रीति रिवाज में रहना है। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। आपको भेद बुझना होगा। और बहुत सारी बातें हैं
ऐसी ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं घर में, परिवार में। तो अब आपको क्या करना है? तो आपको एक ही काम करना है, सदगुरु के चरण में रहना है। मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु की चारनिया में 68 तीरथ। गावेल वेद व पुराना हो, गावेल वेद व पुराना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु की चरनिया में 68 तीरथ। गावेल वेद व पुराना हो, गावेल वेद व पुराना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु की चारनिया में 68 तीरथ। गावेल वेद व पुराना हो, गुरु की चारनिया में 68 तीरथ। गावेल वेद व पुराना हो, गावेल वेद व पुराना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, जब जब सदगुरु जी धरतिया परैले हो। बिरले लोगवा हो पहचाना हो, बिरले लोगवा हो पहचाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, पंडित मूला पीर होय बुलिया। ई सब ई जगह भरम बुलाना हो, ई जगह भरम बुलाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप भेद को समझो। मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, त गुरु दरियाव सदा हो जल नीरमल। पैठत ऊपर जेल ज्ञाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप भेद को बूझो। त गुरु दरियाव सदा जल नीरमल। पैठत ऊपर जेल ज्ञाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना,
गुरु दरिया में ना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप भेद को बुझो। मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में ना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में ना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। कहत कबीरा सुनो भाई साधो, गुरु का चरण चितलाना हो, गुरु दरिया में ना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में ना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में ना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ये जो है। अब चलो संस्मरण सुन लो। इस संस्मरण की बात चल रही है जो उत्तर प्रदेश के उस समय 52 जिला होती थी। 52 जिला के कृषि विभाग की जो है डिप्टी डायरेक्टर हुआ करते थे। तो जो है वह जो है बनारस में रहते थे, लखनऊ में जो है पहले वो जो है मतलब जो है उधर बनारस रहते थे। फिर बाद में जो है वो लखनऊ मतलब उनका प्रमोशन हो गया, लखनऊ चले गए। ये सब सच्ची घटना है। अब नाम बताने से सब गड़बड़ हो जाएगा, आप भेद को बूझो जो है। तो हम लोग तो जो है बचपन में ऐसे ही थे, बच्चे थे, नहीं समझ में आता था कुछ जो है। तो जो है 52 जिला की जो है डिप्टी डायरेक्टर थी जो है कृषि विभाग के, उनके ही घर में जो है वो लोग प्रेमी थे। तो जो है पत्नी जो थी वो काफी वो थी, मतलब जो है महारथी संत जी को बार बार बुलाती रहती थी। तो जो है ऐसे ही जो है बैठे हुए थे जो है। अब महारथी संत जी भी थे, उनके पतिदेव भी थे और भी जो है बच्चे थे। तो उनका बच्चा जो है वो फेल हो गया। आप भेद को समझना। बहुत सारी जो है चीज जो है भेद की बातें हैं जो है। अब इसको नहीं कहूँगा क्योंकि ये सारी चीज़ें सत्संग में कहने से सब गड़बड़ हो जाता है। आप छोड़ो इस बातों को जो है, आप सीधा जो है ये रखो, सदाचार व्यभिचारसी मूर्खसी विद्वान। लेकिन मैं कह देता हूँ क्योंकि अभी तो कोई रहा नहीं, कोई हमारे ऊपर न केस करेगा न मुकदमा होगा। तो उन्होंने जो है कह दिया कि जो है ऐसा नहीं हो सकता कि जो है डिप्टी डायरेक्टर का जो है लड़का जो है ऐसा हो। कुछ बातें थी कह दिए, तो हम लोग तो नहीं बूझे। बाद में उनके पत्नी जी ने कहा कि आपने तो सत्य बात कह दी। अब मेरी जो है पति भी हैं। तब जो है महारथी संत जी को होश आया कि ये बात हमें वहां नहीं कहना चाहिए। अब चूंकि उनके पतिदेव तो इतना अध्यात्म में थे नहीं, तो बूझ नहीं पाए। लेकिन जो चोर होता है वो तो पकड़ा जाता है ना। आप भेद को समझो। जो बोलते हैं चोर के दाढ़ी में तिनका, कहने का मतलब यह है एक नारी ब्रह्मचारी, एक पति सौभाग्यवती। बहुत सारी भेद की बातें हैं। तो जो है उस समय हम लोगों को समझ में नहीं आया ये सब क्या चीजें होती हैं,
कहने का मतलब क्या है कि आपको जब गर्भ धारण हुआ उस समय सब परिवार में जो है शांति पूर्वक आराम से जो है रहना है, अझुराना नहीं है जो है। क्योंकि जो आपको उसमें संस्कार पड़ेगा वही बालक में बालिका में वो सारे ही गुण आएंगे। वही गुण जो है जब वो महारथी संत जी जो है बताते थे तो बोला आज भी है वो जो अभिमन्यु ने महाभारत में गर्भ में जो सीखा था। तो वो जो है गर्भ से बाहर होने के बाद वो कितने दरवाजे वहां तक तो वो पूरा जो है तोड़ दिया, आगे का ज्ञान नहीं था और लोगों ने उसको मार दिया। तो ये जो ब्रह्म विद्या का ज्ञान जो है आपके बच्चे में होना ही चाहिए, ये खत्म नहीं होता है। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो भेद को बूझो। तो जो है हम लोग भी नहीं समझे, अब उनकी पत्नी समझ गई, बाद में जो है वो समझ में आया। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, बहुत सारी भेद की बातें हैं, आपको सदगुरु के चरण में रहना है। सदाचार व्यभिचारसी मूर्खसी विद्वान भोगीसी जोगी बने फल सतसंगमान। सदाचार व्यभिचारसी मूर्खसी विद्वान भोगीसी जोगी बने फल सतसंगमान। चिरकाल विद्या पढ़े ज्ञान मिली जो अंग, अधिक बोध शांति मिले अल्पकाल सत्संग। चिरकाल विद्या पढ़े ज्ञान मिली जो अंग, अधिक बोध